हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, हमने अपना एक न्यू चैनल और स्टार्ट करा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हमने मूवीज़ को एक्सप्लेन करा है, तो अगर आप मूवीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे उसकी माँ उससे पूछती है वह घर आया या नहीं। वो अपने इसका छोटा वाला भाई है उसके बारे में पूछ रही है, वह घर आया या नहीं। डिड ही कम होम और नॉट, डिड ही कम होम और नॉट। वो कहता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी यूजफुल सेंटेंस यूज़ हुआ है ये, मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। और फर्स्ट वाला सेंटेंस भी है वह घर आया या नहीं। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आप उनके लिए बोल सकते हैं इस वर्ड्स को कि डिड ही कम होम और नॉट। वो कहती है तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो। तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो। वो कहता है नहीं, नो। मैं देर से घर पहुंचा, मैं काम कर रहा था। वो अपनी माँ को बोलता है मैं देर से घर पहुंचा, मैं काम कर रहा था। आई गॉट होम लेट, आई वॉज वर्किंग। आई गॉट होम लेट, आई वॉज वर्किंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो यूज़ करें काफ़ी यूज़फुल है। आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तुम काम कर रहे थे, यू वर वर्किंग। तुम काम कर रहे थे, यू वर वर्किंग। उसकी माँ उससे कहती है तुम काम कर रहे थे, यू वर वर्किंग। जॉनथन, हमने इसके बारे में बात की थी। वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। जॉनथन, वी हैव टॉक अबाउट दिस, आई नो, आई नो। जॉनथन, वी हैव टॉक अबाउट दिस। वो कहता है आई नो, आई नो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे से अबाउट का वर्ड का यूज़ हुआ है। अबाउट वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अबाउट यूज़ करते हैं। तुम शिफ्ट नहीं कर सकते जब मैं काम कर रही हूँ। उसकी माँ उसको बोलती है तुम शिफ्ट नहीं कर सकते जब मैं काम कर रही हूँ। यू कांट टेक शिफ्ट व्हेन आई एम वर्किंग, यू कांट टेक शिफ्ट व्हेन आई एम वर्किंग। तो यहाँ पे शिफ्ट जो बोला गया है, मतलब जैसे नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट होती है, उसके लिए यहाँ पे शिफ्ट का यूज़ करा गया है। इसलिए वो कहती है तुम शिफ्ट नहीं कर सकते जब मैं काम कर रही हूँ। यू कांट टेक शिफ्ट व्हेन आई एम वर्किंग। मुझे यकीन है वह बस रुक गया होगा। जॉनथन उसको बोलता है मुझे यकीन है वह बस रुक गया होगा, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर पे रुक गया होगा। तो उसकी माँ कहती है मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। आई एम श्योर ही जस्ट स्टेड ओवर, आई एम श्योर ही जस्ट स्टेड ओवर। वो कहती है आई कांट बिलीव यू, आई कांट बिलीव यू। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सेंटेंस ये भी। अगर आपको किसी पर भरोसा नहीं है या यकीन नहीं है तो आप कह सकते हैं आई कांट बिलीव यू। वो कहती है उसकी माँ मैं कभी कभी तुम पर विश्वास नहीं कर पाती, मैं कभी कभी तुम पर विश्वास नहीं कर पाती। आई कांट बिलीव यू समटाइम्स, आई कांट बिलीव यू समटाइम्स। मैं कभी कभी तुम पर विश्वास नहीं कर पाती। समटाइम्स मतलब कभी कभी। तभी उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो स्कूल आते हैं, वो कहते हैं मैं बता रहा हूँ उसकी माँ सही थी। मतलब उसकी माँ के बारे में बोलते हैं मैं बता रहा हूँ उसकी माँ सही थी। आई एम टेलिंग यू हिज मॉम्स राइट, आई एम टेलिंग यू हिज मॉम्स राइट। वह शायद फिर से जल्दी क्लास में चला गया होगा। मतलब जो लड़का था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि शायद वह जल्दी क्लास में चला गया होगा। ही प्रोबेबली जस्ट वेंट टू क्लास अर्ली अगेन, ही प्रोबेबली जस्ट वेंट टू क्लास अर्ली अगेन। तो फ्रेंड, जैसे कि प्रोबेबली वर्ड जो यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है शायद। अर्ली मतलब जल्दी, अगेन होता है दोबारा, मतलब जल्दी चला गया क्लास में। तुमको क्या लगता है कि एक सन की शो से कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ शो की टिकट बेच रहे थे, तो उसी के बारे में बात करते हैं कि तुमको क्या लगता है आपस में, कि तुमको क्या लगता है कि सन की शो से कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा। हु डू यू थिंक वुड मेक मोर मनी इन ए फ्रीक शो, हु डू यू थिंक वुड मेक मोर मनी इन ए फ्रीक शो। की जो होता है सन की, उसको हम फ्रीक कहते हैं। मैं टूथलेस के साथ जाऊंगा। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो उससे कहता है मतलब शो में जाने के लिए कि मैं टूथलेस के साथ जाऊंगा। जो कैप वाला लड़का है उसका नाम टूथलेस होता है क्योंकि उसके दांत नहीं थे, इसलिए। आई वुड गो विद टूथलेस, आई वुड गो विद टूथलेस, आई वुड गो विद टूथलेस। वो कहता है मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है मेरे दांत आ रहे हैं। आई टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स, आई टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स माई टीथ आर कमिंग इन, माई टीथ आर कमिंग इन। मैंने तुम्हें लाखों बार कहा है मेरे दांत आ रहे हैं। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास सुपर पावर या कुछ हो। एक्चुअली वो जो लड़का होता है वो कुछ एक्ट करके दिखाता है, मतलब एक्टिंग टाइप की। तो वो उसी को देख के बोलता है यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास में कुछ सुपर पावर या कुछ और है। इट्स लाइक यू हैव ए सुपर पावर्स और समथिंग, इट्स लाइक यू हैव ए सुपर पावर्स और समथिंग।
जैसे मिस्टर फंटास्टिक, लाइक मिस्टर फंटास्टिक, मतलब जो एक मूवी देखी होगी आपने फंटास्टिक फोर, उसके अंदर उससे रिलेट कर रहा है उसको, जैसे मिस्टर फंटास्टिक। तो वो कहता है सिवाय इसके कि मैं शैतान से नहीं लड़ सकता, मतलब अपनी पावर के लिए बोलता है सिवाय इसके मैं शैतान से नहीं लड़ सकता, या एक्सेप्ट आई कांट फाइट ईविल विद इट, एक्सेप्ट आई कांट फाइट ईविल विद इट। तो यहाँ पे फ्रेंड जो एक्सेप्ट यूज हुआ है मतलब सिवाय इसके, फिर अलावा। अब यहाँ पे जो एक्सेप्ट है ये EXCEPT है, मतलब एक्सेप्ट। एक होता है एक्सेप्ट ACCEPT, उसको यूज़ करते हैं मतलब किसी को स्वीकार करना, एक्सेप्ट। ये होता है एक्सेप्ट सिवाय, मतलब प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम आएगा, बस वर्ड अलग होते हैं, इनके मीनिंग अलग होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज़ होती है। तभी हम स्कूल में देखते हैं दो लड़की होती है आपस में बात कर रही होती है, वो उससे पूछती है फिर क्या उसने फ़ोन किया, सो डिड ही कॉल, सो डिड ही कॉल, फिर क्या उसने फ़ोन किया। अब फ्रेंड जैसे ये भी सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। वो कहती है अपनी आवाज़ धीमे रखो, अपनी आवाज़ धीमे रखो, कीप योर वॉइस डाउन, कीप योर वॉइस डाउन। तो फ्रेंड जैसे कि अगर आपसे कोई तेज़ आवाज़ में बोल रहा है और आप उससे कहना चाहें कि अपनी आवाज़ को थोड़ा सा धीमे रखो या आप थोड़ा धीमे बोलो, तो आप कह सकते हैं कीप योर वॉइस डाउन, कीप योर वॉइस डाउन। वो कहती है बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ में रहो, मैं बस इतना कह रही हूँ। जो उसकी फ्रेंड होती है वो उससे कहती है बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ में ही रहो, मैं बस इतना कह रही हूँ। यू बेटर स्टिल हैंग आउट विद मी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, यू बेटर स्टिल हैंग आउट विद मी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बेहतर होगा तुम मेरे साथ में रहो, मैं बस इतना कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।